अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी क्लास है वो एवरेज से रिलेटेड है कि एवरेज के अंदर हमारे पास चार फंक्शंस होते हैं, एवरेज, एवरेज ए, एवरेज एफ और एवरेज एफ्स। तो चारों फंक्शन एक ही काम करते हैं, बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसमें क्राइटेरिया चेंज करवाने के पास आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। स्टार्ट लेते हैं। सपोज़ करें कि हमारे पास, इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल, हमने लिखा एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट लिया और हमने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, इंटर। कि हमें इन सब की एवरेज निकालनी है। एवरेज से मुराद यहाँ पर ये होता है कि जितनी भी हमारे पास फिगर आ रही है उन सबको प्लस करें और जितने सेल्स हैं उनमें डिवाइड करवा दें। आपने इंटर किया तो अब आप देखिए कि आपने इन तीनों सेलों को प्लस करवाया तो आपके पास 12 आंसर आ रहा है। और उन 12 को अगर तीन सेल में तकसीम करें, यानी तीनों सेल में 12 को डिवाइड करें, तो हर सेल को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह अब, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि एवरेज के अंदर कभी भी आपके टैक्स काउंट नहीं होता। लेकिन अगर आप टैक्स वाले सेल को भी डिवाइड करवाना चाह रहे हैं तो आप यही करेंगे, सिंपल। आपने कहा एवरेज ए यानी कि एवरेज ऑल, और आपने इसी तरह इन सबको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया। तो अब देखिए आपके पास आंसर 4 नहीं आया, 3 आया। उसका रीज़न ये कि आपके पास टोटल जो इसने काउंट किया है वो 4 सेल है। अगर इसको आप डिलीट करवा दें तो भी आपके पास आंसर सेम ही हो जाएगा जैसे यहाँ पे आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा कुछ, तो ये उस टेक्स्ट को भी डिवाइड करवाएगा, यानी उन फिगरों को टेक्स्ट के साथ डिवाइड करवाएगा। तो आपके पास 3 आंसर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास अगला फंक्शन दिया हुआ है एवरेज इफ। एवरेज इफ यहाँ पर काम करता है कि किसी खास प्रोडक्ट को या कस्टमर की एवरेज निकालना चाह रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे लिखा एवरेज इफ, एवरेज निकाले अगर इस रेंज के अंदर, कॉमा लगाया आपने, ढूंढें कि ये कस्टमर कहाँ पर है। जब इसको ये कस्टमर मिल जाता है तो फिर इनको चेक करें कि इनमें से जिस जिस के आगे ये कस्टमर लिखा हो तो सिर्फ उन्हीं की एवरेज निकालें। ब्रैकेट बंद किया आपने और इंटर कर दिया। तब हुआ ये कि जहाँ पर आपके पास ये सेवी कस्टमर होगा तो ये सिर्फ उसी की एवरेज लाएगा, क्योंकि अभी सेवी आपके पास एक ही सेल में लिखा हुआ है 942 924, तो ये 924 यहाँ पर लिया है। अगर यही सेवी यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ था तो अब आपके पास ये 2 सेल हो गए। तो देखिए इन 2 सेलों को आपने प्लस करवा के डिवाइड करवाया तो आपके पास आंसर यही बनेगा। तो इसने जहाँ पर ये सेवी कस्टमर लिखा हुआ था उनके सेलों को प्लस करवाया और उन दोनों सेलों में डिवाइड करवा दिया। तो ये आपका सिंपल फंक्शन था एवरेज एफ का। उसके बाद आपके पास लास्ट फंक्शन है एवरेज एफ्स। अब ये भी फंक्शन काम यही करता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरी को सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि हमें एक कैटेगरी हमारी ये हो गई और दूसरी क्राइटेरिया यानी ये हो गया। किस तरह से? आपने कहा एवरेज इफ, सबसे पहले कह रहा है कि एवरेज रेंज बताएं किसकी एवरेज निकालनी है। तो हमने कहा हमें इसकी एवरेज निकालनी है। क्लियर? कॉमा लगा दिया। अब देखिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करते हैं कि कस्टमर को चेक करें, कॉमा, कि ये कस्टमर कहाँ लिखा हुआ है, कॉमा, फिर इस प्रोडक्ट को चेक करें, कॉमा, कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर है। तो होगा ये कि पहले कस्टमर को चेक करेगा कि ये कस्टमर कहाँ लिखा हुआ है, फिर प्रोडक्ट को चेक करेगा कि इस कस्टमर के आगे ये प्रोडक्ट अगर लिखी हुई है तो उसके सेल को प्लस करवा के उसकी एवरेज यहाँ पर लेके आ जाए। तो अभी आपके पास क्योंकि सेवियर एक कस्टमर था और उसके आगे अलाइस लिखा हुआ था, इन दोनों में सेवियर और अलाइस लिखा हुआ था, तो इन दोनों की अमाउंट को इसने जमा किया और फिर डिवाइड करके ये आंसर लेके आ गया। अब सपोज करें यहाँ पे आपके पास 4 होता और 6 होता, तो 4 और 6 आपके पास यहाँ पर 10 हो गया, और 10 को 2 सेल में डिवाइड किया तो पर सेल को आपको 5 हिस्से में आया। तो यहाँ पर इसने सिर्फ उन्हीं को चेक किया जो हमारा यहाँ पे कस्टमर था और प्रोडक्ट था। तो ये एवरेज इफ्स का फंक्शन काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।